जय शिव शंकर। आप सभी को कष्टों का हरण करने वाली, जीवन में सभी सुख समृद्धि और आपकी मनोकामनाओं को पूरे करने वाली मार्गशीर्ष अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम कथा श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। दो कथाएं इसमें हम सुनाएंगे। एक तो सोना धोबन की कथा होगी जो कि प्रत्येक अमावस्या पर सुनी जाती है, और दूसरी कथा होगी धुंधकारी की। धुंधकारी की जो कथा है वो मार्गशीर्ष अमावस्या पर विशेष रूप से सुनी जानी चाहिए। इस दिन जो कोई व्रत करता है या अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण आदि कार्य करता है उसे यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण करने मात्र से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और भगवान शंकर के आशीर्वाद, भगवान श्रीहरि के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन, वैभव और सुख समृद्धि का आगमन होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या की 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। सूर्य के मुख से अमावस्या है, बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। इस दिन आप पितरों का तर्पण कीजिए, अमावस्या का व्रत कीजिए, अपने जीवन के लिए सद्मार्ग खोलिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कथा आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय या जय पितृदेव। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे, भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें तो जब भगवान का नाम लिखा जाता है ना, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसलिए आपको अवश्य ही भगवान का नाम बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। पहले सुनेंगे सोना धोबन की कथा और उसके बाद सुनेंगे धुंधकारी की कथा। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण था, ब्राह्मणी थी और उनकी एक कन्या थी। ब्राह्मण परिवार बड़े ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन जब कन्या बड़ी होने लगी तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी उसके लिए वर की। ब्राह्मण ने बहुत प्रयास किया कि कहीं कन्या का विवाह हो जाए, परंतु किसी न किसी कारणवश हमेशा उसके लिए वर प्राप्त होने से रह जाता। ब्राह्मण के बहुत बार प्रयास करने के बाद भी वह अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर नहीं तलाश कर पाया। उसे कोई वर प्राप्त नहीं हो रहा था, उसका विवाह नहीं हो रहा था और इस वजह से ब्राह्मण के परिवार में बहुत चिंता का माहौल होने लगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही अपनी बेटी के विवाह ना होने के कारण चिंतित रहने लगे। प्रभु कृपा से इसी बीच एक दिन एक साधु महात्मा का उनके घर आना हुआ। साधु महात्मा बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही तपस्वी थे। धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का बहुत अधिक ज्ञान था और वह भगवान की बहुत अधिक भक्ति किया करते थे। ब्राह्मण परिवार के जब घर वो आए तो ब्राह्मण परिवार ने उनकी आवभगत करी, उनका पूजन किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया। ऋषिवर का आतिथ्य सत्कार करके उनको भोजन आदि कराया। उसके बाद जब ऋषिवर जाने लगे तो ब्राह्मण ने उनके पैर पकड़ लिए। बोले, महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, आप प्रभु की भक्ति करते हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। आप कृपया देख के बताएं कि इसका विवाह कब होगा और क्यों विवाह नहीं हो रहा है। साधु महाराज ने ध्यान लगाकर ब्राह्मण की कन्या का हाथ देखा। हाथ देख के कुछ विचार करके साधु बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी बिटिया का विवाह इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके हाथों में विवाह की योग्य रेखा ही नहीं है। ब्राह्मण यह सुन के बड़ा ही व्यथित हुआ और उसने ऋषि से अनुरोध किया कि ऋषिवर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बताएं मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, क्योंकि जिस घर में कुमारी कन्या बैठी हो और विवाह योग्य होने के बाद भी उसका विवाह नहीं हो रहा हो तो उस बूढ़े माँ बाप के लिए उससे बड़ी चिंता का विषय कोई नहीं होता। आप कोई उपाय बताएं जिसको करने से हमारी बेटी का विवाह हो जाए। तो ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे घर से कुछ ही आगे एक सोना धोबन रहती है। वह बहुत ही तपस्विनी है, अमावस्या का व्रत करती है, पीपल की पूजा करती है और इसी के फलस्वरूप उसे अमर सुहाग का वरदान प्राप्त है। यदि वह सोना धोबन अपने मांग का सिंदूर थोड़ा सा आपकी बेटी को दे दे तो अवश्य ही इसको सुयोग्य वर भी प्राप्त हो जाएगा और वह दीर्घायु भी रहेगा। इतना कहकर ऋषिराज वहां से चले गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपनी बिटिया को सब समझाया तो बिटिया ने अगले ही दिन सोना धोबन के घर सुबह सुबह गई। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उसके सारे जरूरी काम करके आ गई जिससे कि सोना धोबन प्रसन्न हो। इस प्रकार से लंबा समय बीत गया। वह रोज सुबह सुबह जाती और सोना धोबन के घर के सारे काम करके आ जाती। एक दिन सोना धोबन ने सोचा कि ये कौन है जो सुबह सुबह उसके सारे काम करके चली जाती है। तो उसने अपने बहू से पूछा कि बहू, तू आजकल बड़ी जल्दी उठ के सारे काम कर लेती है। तो बहू ने बोला, नहीं माँ जी, मैं तो काम नहीं करती हूँ, मुझे लगा कि आप सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लेती हो। तो उन दोनों ने विचार किया कि ये कौन है जो हमारे घर के सारे काम
प्रतिदिन सुबह सुबह करके चला जाता है। और वो दोनों बैठ गई देखने के लिए कि कौन आता है। अगले दिन समय हुआ सुबह का। सुबह के समय पर वह कन्या, ब्राह्मण कन्या, पुनः काम करने के लिए वहां पहुंची। उसने भगवान की भक्ति करते हुए और सारे काम उसके घर के किए। और जब वो आने लगी तो सोना धोबन ने उसे रोक लिया। बोली, बेटी तुम कौन हो और हमारे घर के सारे काम तुम क्यों करती हो? क्या चाहती हो? क्या परेशानी है? तो वह ब्राह्मण कन्या रुकी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और बोली, माँ, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। मेरे हाथों में विवाह की रेखा नहीं है। एक ऋषि आए थे, उन्होंने बताया था कि आपको वरदान है, आपका सुहाग अमर है। यदि आप अपनी मांग का सिंदूर मुझे देंगी तो मेरा विवाह हो जाएगा। और मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ही इतने दिन से ये सब काम कर रही हूँ। सोना धोबन बोली, बेटी तूने मुझे माँ कहा है, तू ब्राह्मण कन्या है। मैं अवश्य ही तेरा भला करूंगी। मैं तेरे घर आऊंगी और तुझे अवश्य ही अपनी मांग का सिंदूर दूंगी। इस प्रकार वह कन्या अपने घर चली गई। 2 दिन बाद सोना धोबन भी ब्राह्मण के घर गई। घर जाते समय उसे रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। वहां उसने पीपल की परिक्रमा करी। पीपल की परिक्रमा करके और वह ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां जाके उसने ब्राह्मण कन्या को अपनी मांग से सिंदूर दिया और उसके चमत्कार से ब्राह्मण कन्या का शीघ्र ही वर उसे प्राप्त हो गया। उसका विवाह हो गया। जब विवाह संपन्न हो गया तो वह सोना धोबन को पता लगा कि उसके पति का देहांत हो गया है। क्योंकि वह बहुत ही पतिव्रता थी और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, इसीलिए उसे पहले ही पता लग गया कि उसके पति की सेहत ठीक नहीं है। अतः उसने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण महाराज, अब आपकी बेटी का विवाह हो गया है, अब मैं अपने घर जाती हूँ। वह जब वहां से अपने घर के लिए निकली तो रास्ते में वही पीपल का पेड़ मिला और उस दिन अमावस्या का दिन था। उसने अमावस्या का व्रत किया। रास्ते में पीपल को सींचा, पीपल की परिक्रमा करी, अमावस्या माता की कथा कही और वह उसके बाद अमावस्या से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, मैंने आज तक तुम्हारे इतने व्रत किए हैं। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा से तुम्हारा भजन किया है, तुम्हारा व्रत किया है और कथा सुनी है तो मेरा पति पुनः जीवित हो जाए और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। वह इतना निवेदन करके घर के लिए निकल गई। जब वह घर पहुंचती है तो उसका पति जीवित हो उठता है। इस प्रकार अमावस माता के प्रताप से और पितरों के आशीर्वाद से उसके पति की आयु दीर्घायु हुई और ब्राह्मण कन्या को भी पति प्राप्त हुआ। जो कोई अमावस्या का व्रत करता है, पूजन करता है, पितरों के निमित्त तर्पण करता है और इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उस स्त्री का वर सदा के लिए अमर हो जाता है। माँ अमावस माता सदा उसके वर की रक्षा करती है। बोलिए अमावस मात की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आपसे निवेदन है कि जयकारा कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के लगाएं, या तो लिखें जय अमावस माता या जय शिव शंकर। भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब हम सुनते हैं धुंधकारी की कथा, जो कि किस प्रकार से प्रेत बन गया था और फिर अमावस के कृपा से और प्रताप से वह किस प्रकार से पुनः ठीक हुआ। अब हम सुनेंगे धुंधकारी की कथा। आपसे निवेदन है कि जयकारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाएं और अवश्य लिखें जय अमावस माता जय शिव शंकर। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली बहुत ही सुंदर स्त्री थी, लेकिन स्वभाव से बहुत ही क्रूर थी और बहुत ही झगड़ालू थी। सदा झगड़ा करती रहती थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही साथ उसके कोई संतान नहीं थी और इस बात से भी सदा दुखी रहता था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का सुख कैसे मिलेगा और संतान का मुख देखे बगैर ही उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वह वन को चल दिया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो विप्रवण, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। मेरे कोई संतान नहीं है और इस संसार में संतानहीन जीवन को धिक्कार है। ऋषिवर, ये तो कुछ भी नहीं। मैंने जिस गाय को पाल रखा है ना, वह भी बांझ है और ये तो फिर भी ठीक है। मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पेड़ पर भी फूल नहीं लगते। मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से दुखी हो चुका। ऐसा कहकर वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। वह संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखता है। रेखाओं को देखकर वह कहता है कि हे विप्रवण, कर्म की गति बड़ी प्रबल है
वासना को छोड़ दो और सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है और किसी भी प्रकार से तुम्हें संतान नहीं मिल सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए, मैं इस प्रकार से जी के क्या करूंगा। आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त का मार्ग बताएं, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग देता हूं। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझने या समझाने पे नहीं मानेगा और अपने प्राण को त्याग देगा, तो वह अपना झोली से फल निकाल कर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना। यह मेरे पुण्यों का फल है और इससे उसे पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी वह मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने यह फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्याकार में है। उस बच्चे के केवल कान हैं जो गाय के आकार के हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी हुआ। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बाल हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहां गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं और भागवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को भी धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थी। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लग जाता है। वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वो वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते हुए अंगारों में डाल देती हैं। वहां वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने और झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी रहती है और वह सताती रहती है जैसे उसको आग जला रही है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ और ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई तुम दया करो और दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ।
गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह का पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप से उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ करती हुई फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, और फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा कि इस फल भेद का कारण इसमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया है। यह कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास की अमावस्या पर भागवत पुराण के इस महात्म्य को पढ़ना व सुनना अति फलदायी होता है। जो व्यक्ति इसको पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है और वह इस जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसी के साथ कथा यहाँ पर समाप्त होती है। जयकारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाइएगा। भगवान सबकी रक्षा करें, सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ जय शिव शंकर।